नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, झज्जर एनकाउंटर मामले में अब एसआईटी अपनी जांच शुरू कर चुकी है और इसी मामले को लेकर आज जो डिगल गांव के लोग हैं उन्होंने एसआईटी से मुलाकात भी की है। और इसी कड़ी में जो दहिया खाप के जो प्रधान हैं जयपाल दहिया, वो भी हमारे साथ हैं, और जो प्रदीप अहलावत हैं जिनके भाई को गोली लगी है वो भी हमारे साथ हैं। प्रधान जी बताइए, आज आप लोगों ने एसआईटी के साथ मीटिंग की है, बातचीत की है, तो क्या कुछ रहा? देखो, जो एसआईटी की मीटिंग हुई है के साथ हमारी डिस्कस हुई है, अपना आज डीजी मैडम साहब ने जो ना हमारे को अच्छी तरह आश्वासन दिया है कि भाई निष्पक्ष जांच होगी, किसी के तरफ कोई भेदभाव नहीं होगा। और हम भी यही चाहते हैं कि भाई निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए समाज के, और ये परिवार जो है ना वे संतुष्ट हों। क्या ऐसा लग रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले को घुमा रहा है? नहीं, देखो, जब तक पूरी इंडिकेशन नहीं हो लेती इतना हम किसी चीज़ को नहीं कह सकते। हम उसके बाद ही कोई कमेंट्स करा जब एसआईटी का फाइनल डिसीजन कोई आ गया, तो हमने पता चलेगा भाई उससे अगर भाई क्या सही हुआ है या गलत हुआ है। मैं प्रदीप जी आपसे जानना चाहूँगा कि आज जब मीटिंग रही तो किन किन विषयों को आप लोगों ने उठाया है आज? प्रविंदर जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोगों का, जो इस मुद्दे पर मीडिया ने हमारे परिवार का, समाज का, खाप का जो साथ दिया है। एसआईटी का गठन हुआ है। कल हमें बुलाया गया था यहाँ पे, कल मैं था नहीं, आउट ऑफ स्टेशन था, और हमारे खाप के भी कुछ प्रमुख लोग बाहर थे। जो कमेटी हमारी बनी हुई है, तो आज हम यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं। हमने अपना ज्ञापन दिया है और पेन ड्राइव में डाल के मैडम को कुछ सबूत भी हमने पेश किए हैं कि किस तरीके से ये सारा मामला गलत दिशा में या गलत दर्शाया जा रहा है, और मैडम उनका अवलोकन करेंगी और हमें उम्मीद है कि न्याय होगा। प्रदीप जी, जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है तो क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ की लोकल पुलिस है वो सहयोग नहीं कर रही आप लोगों का? पहले जिस तरीके से मामले को रहा उसमें ये बात संदेह से परे नहीं है कि कुछ चीज़ें मैनिपुलेटेड हुई हैं, जो हमें लग रहा है कि मैनिपुलेट हुई हैं। वो हमने सब जगह पहले भी कही है, अपनी पंचायत में भी हमने ये बातें कही हैं। कुछ चीज़ें संदेह के घेरे में हैं। एक बच्चा जिसके ऊपर कभी कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, जो अपना काम करता है, इनकम टैक्स भरता है, अपने एक वकील साथी के सहित कहीं जाता है, वहाँ पे झगड़ा होता है, फिर वो एक बात आगे बढ़ के उसको चेज़ किया जाता है। उसके पास जब कोई रास्ता नहीं बचता, सेल्फ़ डिफेंस में वो गोली चलाता है, फिर वहाँ से वो जाता है। तो जिस तरीके से सारी बातें, जिसने उसको हैंडपंप से पानी पी रहा था, जिसने उसको मदद की रास्ता बताने में कि आप कहाँ खड़े हो, उसको भी साथ में अपराधी उस होटल में ही दिखा दिया गया। यह बात, जो उसको लिफ्ट देने के लिए वहाँ पे मदद करने आया, किसी रिश्तेदार ने उसको भेजा जिसको वो जानता नहीं था, उसको भी साथ में अपराधी दिखा दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें जल्दबाजी में और किसी मैनिपुलेशन के तहत हुई हैं। बहुत सारे सवाल हैं। क्या आप लोगों को एसआईटी पर पूरा भरोसा है कि अब न्याय मिलेगा? हमें सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम सब लोग, एक बार मैं स्वयं मिला हूँ, एक बार हमारे पंचायत की सैकड़ों लोग थे और सभी 21 खापों के प्रतिनिधि थे। हमें और मुझे नहीं, ये बुजुर्ग, इनका बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, इन्होंने बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं। इन्होंने मुझे बताया कि हम आंखें देखकर पढ़ लेते हैं, इस मुख्यमंत्री के मन में, आत्मा में कोई मैल नहीं है। ये निष्पक्ष जांच और न्याय चाहता है और ये बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है। और जब उन्होंने एसआईटी बिठाई है तो उनके माध्यम से मैडम ममता सिंह का बहुत बड़ा नाम है, इस हरियाणा में नहीं देश में बड़ा नाम है, और उनकी जो छवि है और जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है, हमें कोई गुंजाइश नहीं है कि वो न्याय नहीं करेंगी। तो चलिए दोस्तों, तो सुना आप लोगों ने कि किस तरीके से जो है आज एसआईटी ने ज़रूर बुलाया है डिगल गांव के लोगों को, और उम्मीद यहाँ पर ये की जा रही है कि अब इन्हें न्याय मिलेगा।